नमस्कार। आज मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि बहुत सारे लोग डॉग से रिलेटेड, खास करके स्ट्रे डॉग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास लेकर आते हैं। खास करके मैं आपको बता दूं, जो RWAs है वो ये कहते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी में डॉग को वो फीड कर सकते हैं। एक तरफ हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं जो बहुत ही अच्छे बड़े लेवल पे डॉग लवर्स हैं। दूसरे लेवल पे वो भी लोग हैं, मैं उनको डॉग हेटर्स तो नहीं, लेकिन मे बी दे आर कंसर्न विद द सोसाइटी कि हमारे आसपास कुत्ते रहते हैं, लोग उनको फीड करते हैं। तो एक्चुअल में क्या कानून क्या कहता है, लोगों को ये नहीं समझ में आता है। जो डॉग लवर्स है, लोग कहते हैं कि RWA वाले उन्हें फीड करने के लिए डॉग्स को मना करते हैं। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से स्ट्रे डॉग्स को फीड करना कोई गैर कानूनी नहीं है। एज पर द आर्टिकल 51AG, the right to show the fundamental rights to show the compassionate towards the animals, so the dogs। आप यदि डॉग्स को कहीं पे भी फीड कराते हैं, इसमें कोई भी गैर कानूनी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ये जरूर कहती है कि यदि आप डॉग्स को फीड कराते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आसपास के लोगों को उससे असुविधा ना हो। लेकिन डॉग्स को फीड कराना, क्योंकि द डॉग ऑल्सो हैज द फंडामेंटल राइट्स टू ईट, सेम हियर एज पर द सेक्शन 51 आर्टिकल 51AG। जो लोग कंपैशनेट है, वो अपने कंपैशन के लिए यदि डॉग को, किसी भी एनिमल को फीड करते हैं तो वो गलत नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है सारे सोसाइटी के बीच में कि क्या जो स्ट्रे डॉग्स है उनको हम सोसाइटी के अंदर फीड करा सकते हैं, या जो दूसरी तरफ जो RWAs है वो कहते हैं जी सोसाइटी में आप कुत्तों को फीड नहीं करा सकते हो, स्ट्रे डॉग्स को फीड नहीं करा सकते हो। तो ये शायद ये वीडियो आपको ये जानने में मदद करेगा, ये हेल्प करेगा कि यदि आप स्ट्रे डॉग्स को यदि फीड कराते भी हैं तो ये कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि ये भी बच्चे हैं, ये भी भूखे हैं, इनके लिए भी खाना देना एक ह्यूमैनिटी को कंपैशन जो हम शो करते हैं, ये गलत नहीं है। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं क्या इन कुत्तों को उठा के हम कहीं रख दें, हमारी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ये बताती हूँ कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आप इन डॉग्स को रीलोकेट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको ये स्पेशल डायरेक्शन होता है, किसी भी कुत्ते को आप उठा के रीलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक गैर कानूनी चीज़ है कि यदि आप किसी कुत्ते को रीलोकेट करते हैं। आप किसी कुत्ते को हार्म भी नहीं पहुंचा सकते, IPC के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस है। आप किसी कुत्ते के साथ क्रुएल्टी नहीं कर सकते, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो शायद मेरी ये वीडियो आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि यदि स्ट्रे डॉग्स को आप फीड करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो इतना जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखा है सोसाइटी में, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप इनको फीड कर सकते हैं, ये भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है। समटाइम्स लोग ये कहते हैं ये बच्चों को काट लेते हैं, लेकिन कभी कभी डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं, शायद हमारे उनके प्रति जो हमारा क्रूअल बिहेवियर है उसकी वजह से भी। शायद ये वीडियो हमारा ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा ये जानने में, डॉग से रिलेटेड, स्ट्रे डॉग से रिलेटेड। अभी बात करी कि स्ट्रे डॉग्स की फीडिंग को लेकर, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को मिल पाती है, या उनको शायद इससे रिलेटेड चीज़ों का पता नहीं है, और हमने इतनी सारी बात कर ली। लेकिन मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि ये स्ट्रे डॉग्स को देख रेख की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यहाँ पे MCD है, ये MCD की जिम्मेदारी होती है किसी भी एनिमल से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। हम देखेंगे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, MCD में भारतीय जनता पार्टी है, मेयर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी पीछे हम बात करें यदि एक्स फॉर्मर मिनिस्टर विजय गोयल जी की, तो विजय गोयल जी ने एक मुहिम चलाया था कि स्ट्रे डॉग्स जो है उनको रिमूव किया जाए। पर बात ये नहीं कि स्ट्रे डॉग्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ स्ट्रे डॉग को रिमूव ना करके, यदि स्ट्रे डॉग्स जो आज इतनी बड़ी समस्या जो सोसाइटी में मानी जाती है, यदि उनका हम प्रॉपर फीडिंग का व्यवस्था कर सके, यदि उनके लिए हम शेल्टर दे सके, तो शायद ये जो प्रॉब्लम्स है स्ट्रे डॉग से रिलेटेड वो नहीं रहेगी। क्योंकि विजय गोयल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में भी बैठी हुई है, तो वो कुछ काम क्यों नहीं करती है? जो दिल्ली में MCD है आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो क्यों नहीं कुछ करती है? तो ये सिर्फ कहने वाली बातें होती है।
मैं यहाँ पे ये एक सोशल इशू है कि डॉग को फीडिंग कराना, क्योंकि हम जैसे लोग भी यहाँ पे जो हम डॉग या हम किसी भी एनिमल से प्यार करते हैं, और हमारा ये फंडामेंटल राइट्स भी है किसी के लिए कंपैशनेट होना, चाहे वो एनिमल्स ही हो। लेकिन यदि आज हम बात करेंगे कि आखिर इस एनिमल्स की देखरेख कैसे की जा सकती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 4 इंजन पे बैठी हुई है, 4 जगह उनकी सरकार है। तो डॉग्स जो कि स्ट्रे डॉग्स है, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ पे दिल्ली में बैठी सरकार को, एमसीटी में बैठे मेयर को ज़रूर कोई कदम उठाना चाहिए। और मैं विजय गोयल से भी ये कहना चाहूँगी कि आपने जो मुहिम उठाया था, आप आज क्यों नहीं कुछ करते हैं, क्योंकि अब तो दिल्ली में सरकार आपकी है, अब तो दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भाजपा आज एमसीडी में भी बैठी हुई है। तो आज जो दिल्ली के हर कॉलोनी से, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, चाहे वो कालका जी हो, चाहे वो श्रीनिवासपुरी हो, चाहे वो हर जगह हो, हर जगह के आरडब्ल्यूएस की ये इश्यूज आते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को फीड मत कराइए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी अपने वीडियो में मेंशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के हिसाब से हर किसी को स्ट्रे डॉग को फीड करने का अधिकार है, और ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। तो यदि ये अधिकार दिया गया है, तो वैसे ही एमसीडी अपने काम को करे। एमसीडी जो एनिमल रिलेटेड इश्यूज है उसको देखना एमसीडी का काम है। तो स्ट्रे डॉग के लिए प्रॉपर शेल्टर की व्यवस्था करे और स्टेलाइजेशन की व्यवस्था करे। और यदि जो डॉग्स हैं, यदि उनको हम फीड नहीं कराएंगे तो लाखों डॉग जो है वो मर जाएंगे। जैसे कि विजय गोयल जी ने भी पीछे मुहिम में भी ये बताया था कि दिल्ली में हर दिन 2000 स्ट्रे डॉग्स जो है वो काट लेते हैं लोगों को, या टोटल दिल्ली में इतने सारे कुत्ते। तो क्यों नहीं आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई कार्य करती है जो एनिमल से रिलेटेड हो और जो स्ट्रे डॉग से रिलेटेड हो। तो मैं आज यही कहना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से कि इंस्टेड ऑफ हम स्ट्रे डॉग्स को जो इतने सारे हम उस पर ब्लेम्स कर देते हैं कि वो काट लेते हैं, ये करते हैं, आज मैं ये कहूँगी कि एमसीडी जो भी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को प्रॉपर इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और स्ट्रे डॉग्स की फीडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर दिया जाना चाहिए, स्ट्रे डॉग्स की स्टेलाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो शायद आज ये सोसाइटी में जो इश्यूज स्ट्रे डॉग्स को लेकर उठाए जाते हैं आरडब्ल्यूएस के द्वारा, या जो काटने की जो क्वेश्चन मार्क आता है, वो शायद नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हमारे पास लाखों रिसोर्सेज हैं, एनिमल्स हैं वो, उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, वो भी हम पे आश्रित हैं। तो हमें भी अब कंपैशनेट होना चाहिए और जो एक प्रॉपर व्यवस्था है डॉग्स के लिए, वो ज़रूर जो हमारी अथॉरिटी है, भारतीय जनता पार्टी से खास करके बोलना चाहूँगी दिल्ली के रेसिडेंट होने के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी एनिमल्स के ऊपर ज़रूर कोई काम करे, खास करके स्ट्रे डॉग्स पे, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। और जो डॉग लवर्स है उनका भी जो एक इश्यूज़ आता है कि हम डॉग को फीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो लॉ से रिलेटेड मैंने बात बताई दी। तो शायद मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा डॉग से रिलेटेड, स्ट्रे डॉग से रिलेटेड लॉ को जानने के बारे में। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।